नमस्कार, आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ द खबर बे खबर। आपको बता दें, देखिए जिस तरह से संशय था कि तेजस्वी यादव को लेकर के महागठबंधन में जो है सीएम फेस को लेकर, लेकिन आज जो है बैठक के बाद जो है सीएम फेस जो क्लियर हो गया है। तेजस्वी यादव भी होंगे सीएम, महागठबंधन की तरफ से जो है सीएम फेस जो तेजस्वी यादव होंगे। क्या कहिएगा? पहले संशय था कि कौन होगा, बहुत सवाल उठा था, कांग्रेस की तरफ से भी पप्पू यादव ने सवाल उठाया था, क्वेश्चन किया था कि नहीं जो है ऐसे नहीं हो सकता है, उसके बाद जीतेंगे बाद तय होगा। लेकिन आज जो है क्लियर हो गया है, तो कैसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव? कांग्रेस कभी ये बात नहीं बोली कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे नहीं होंगे। सब दिन बोला गया। पप्पू यादव कांग्रेस वो बोले थे। पप्पू यादव ने क्या बोला नहीं बोला, मेरे नेता राहुल गांधी है, और राहुल गांधी ने कभी ऐसा बयान ही नहीं दिए कि हमारा नेता तेजस्वी यादव नहीं बने। इस पर कोई चर्चा नहीं है। आज भी हुई तो सीधी सी क्लियर बात हुई कि जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और इस पर कोई शंका नहीं थी। हम लोग सीधी सी बोले थे महागठबंधन के लोग कि हमें सीएम की जरूरत नहीं है, हमें पद की जरूरत नहीं है। जो बिहार की बात करेगा, बिहार के रोजगार की बात करेगा, लॉ एंड ऑर्डर की बात करेगा, कैसे भ्रष्ट रुकेगा। इन लोग जाइए तो चंदा चढ़ावा, जैसे मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है, उसे चढ़ावा चढ़ाया जाता है ब्लॉक में, तभी आपका काम होगा। क्या करप्शन बहुत ज्यादा हो गया बिहार में? बहुत करप्शन हो। कहा जाता है कि जीरो टॉलरेंस है, करप्शन कुछ नहीं है, क्राइम नहीं होता है। सरकार नीतीश कुमार सरकार बहुत मंगल है। उन्हीं का गृह घर है नालंदा। 9 वकील, इनको लोग कहते हैं कि 4 बजे कमानी बंद नहीं करवाना। अरे भैया, आप 12 बजे कमानी बंद करवा देना, 4 बजे के बाद छोड़ दीजिए ना। दिन में 12 बजे महिला को दिन दहाड़े उठाकर और बलात्कार करता हूँ। बलात्कार किया से किया, किल ठोका जाता है, किल ठोकर उस पर उसके पास कार्रवाई नहीं होती। कहाँ चला गया कोई पता नहीं है। इन लोगों पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके हैं। इन लोग पद के लिए, एक उधर से नेता या दूसरे राज्य से भाजपा का बोलता है कि सम्राट चौधरी नेता बनेगा। अरे बुड़बक, तुम बात करो ना यहाँ कि क्या तुम काम करे हो, काम की बात करो कि काम करे हैं, फिर से काम करेगा, हमारी सरकार लाइए। यह बात इन लोग नहीं करे, क्योंकि काम ही नहीं किया है। काम की बात कौन करेगा जो काम करने की क्षमता होगी? इन लोग पूरी तरह से बुढ़ा गया, और रोटी नहीं गया। बुढ़ाने की बात नीतीश कुमार के बारे में बुढ़ा गया। रोटी नहीं पलटिएगा तब जर ही जाएगा। तो सत्ता उसी तरह से पलटना जरूरी है, और परिवर्तन होगी। इस बार पूरी तरह से परिवर्तन होगी। जिस तरह से नीतीश कुमार के लोग कहते हैं कि हमारा नेता होगा, उन लोग भाजपा लोग कहता है हमारा नेता होगा। अरे तुम दूसरे, इन लोग आज चिराग पासवान ने भाषण दिया जाके कि उन लोग महागठबंधन के लोग में कुछ पता नहीं चल रहा कौन सीएम होगा। हम सीएम के लिए लड़ी नहीं चुनाव, हम बिहार की जनता के लिए, 13 करोड़ जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमें सीएम से क्या मतलब है? जो हमें काम से मतलब है। कितना उम्मीद, अगर तेजस्वी यादव सरकार में आते हैं तो कितना उम्मीद किया जा सकता है? क्या कि देखिए, पिछला रिकॉर्ड देखा था, उनके पिताजी का रिकॉर्ड कहा जाता है 17 महीने छोड़ दीजिए, कहा जाता है कि पहले कुछ था, लेकिन 17 महीने में उन्होंने काम जो किया सो किया, वो तो सब जानता है। 17 महीना में तो काम करबे किए, और क्या पिताजी क्या किए नहीं किए वो तो हम नहीं थे, बल्कि हम अपने बाप दादा से सुनते हैं कि जो लालू यादव ने कर दिया वो करने में कई युग लगेगा। क्योंकि जो संविधान बनाए थे बाबा साहेब, उसका अगर लागू सही में किया तो लालू यादव ने बिहार में लागू करवाया, और उसका असर दिखता है लोगों के बीच में, दिलों में, कि किस तरह से महागठबंधन के लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। तेजस्वी यादव ने सीधी सीधी बात कर दी कि हमें सीएम से मतलब ही नहीं है। सीएम कौन होगा नहीं होगा उससे मतलब मत रखिए। बिहार की जनता की उन्नति की बात करे, उसी को सीएम फेस चेहरा दिया जाएगा। जो बिहार की जनता की बात नहीं करेगा उसे सीएम फेस चेहरा नहीं दिया जाएगा। देखिए, जो बिहार के भाग कहे जाते हैं, सुनिए, आप लोग भागते कहाँ हैं? देखिए, लोग भाग जाते हैं, बात करना नहीं चाहते हैं। देखिए, लोग भागते हैं, सवाल करने पे भागते हैं, लेकिन यही लोग हैं जो कि सवाल करते हैं कि बिहार सरकार खराब है, काम नहीं होता है। अगर सवाल करने जाइए, आपके पास पहुंचिए, अगर लोगों के बात हम पहुंचा तो भाग रहा है। चाहिए बोलना चाहिए, हर एक हमको अधिकार दिया है बोलने का। अगर हम आपको एक वोट देते हैं तो मेरा भी अधिकार, लेकिन लोग भागते हैं, यही कहेंगे सरकार खराब है, काम नहीं कर रही है। जो कमजोरी की ओर जाता है, क्यों जा रहा है? समझ रहे हैं ना? खुद अपना कमजोरी खुद हम अपना बता देते हैं। बताइए, क्या लग रहा है? जो संशय था महागठबंधन में, कहा जाता था कि सीएम फेस को लेकर जो है कहीं ना कहीं सवाल उठता था। पप्पू यादव ने बीते दिन कुछ कहा कि सीएम फेस जो एनडीए जब इंडिया गठबंधन जीत जाएगी, उसके बाद हम लोग जो है मिलकर तय करेंगे कौन होगा सीएम। आज देखिए, मीटिंग में जो है तय हो गया कि तेजस्वी यादव होंगे सीएम फेस, मतलब सीएम फेस होंगे। तो शुरुए से है, शुरुए से है। हम पहले से ही बोल रहे हैं कि सीएम के फेस में सबसे नंबर 1 तेजस्वी है। देखिए, चाहे कोई भी जात, कोई भी वर्ण का आदमी हो, तेजस्वी को सब चाह रहा है, युवा चाह रहा है
क्यों नहीं चाहेगा? युवा चाह रहा है। अच्छा, क्यों युवा चाह रहा है? तेजस्वी को युवा क्यों चाह रहा है? सबसे बड़ा चीज है कि आप जो 17 महीना कार्यकाल रहा ना, आप देखिए, आप आए, इससे पहले आप थे, कुछ नहीं मिल रहा था बिहार के युवाओं को। अगर 10 तेजस्वी के आने के बाद अगर 10 गो ही युवा को नहीं मान लेते हैं, हम 5 लाख का लेते हैं, 50 युवा को तो मिला ना, पर उससे पहले नौकरियां मिली। युवा वो देखता है कि हमारे इनके आने के बाद मेरा भविष्य क्या होगा। अब युवा का भविष्य नीतीश कुमार बीजेपी नहीं देख रहा है। अगर देखता तो बीपीएससी वाला को री एग्जाम करा देता युवा के लिए, चाहे कोई भी जाति, कोई भी धर्म। प्रेजेंट में जो है सरकार है युवाओं के नहीं सुनती है। बिल्कुल नहीं, ना युवा का ये सरकार, ना युवा का है, ना किसान का है, किसी का नहीं है। ना युवा का है, न किसान का है, किसी का भी नहीं है। देखिए कुछ लोग और हैं, उससे और जानकारी लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहिएगा? सीएम को लेकर जो है कहा जाता है, महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर सवाल उठ रहा था। कहीं ना कहीं जो है जब इंडिया गठबंधन जीतेगी, गठबंधन जीतती है, तो उसके बाद सीएम फेस लेकर बात होगा, कौन होगा सीएम, बात करेंगे। लेकिन आज की मीटिंग में जो देखा गया, कहा गया तेजस्वी यादव भी सीएम होगा। कैसे देखते हैं इस तरह? कोई भी हो, सबसे पहला ये चीज़ की युवाओं की बात करे, जो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। कोई पार्टी आके दावा कर रही है, बीजेपी अभी तक दावा ही जुमला दे चुकी है। तो 20 साल नीतीश कुमार रहे हैं, डबल इंजन की सरकार रही है 20 साल, तो एक बार तेजस्वी यादव को क्यों नहीं चांस दिया जाए? जब इतना युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, धर्म का मुद्दा छोड़कर युवाओं की बात कर रहे हैं, तो उनको मौका देना चाहिए। एक मौका देने में क्या जाता है? 5 साल मौका दे दीजिए भाई। जब युवाओं की बात कर रहे हैं, जब सरकार आएगी तो काम करेंगी। क्यों? और चेहरा कौन है? नीतीश कुमार से अब कुछ काम होता नहीं है, बीजेपी के सारे पे नाच रहे हैं, बस यही काम हो रहा है उनसे। मतलब कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार साहब काम नहीं होगा, तेजस्वी यादव या फिर कोई और सीएम हो बिहार के? तेजस्वी यादव का परसेंटेज ज़्यादा है और वो युवाओं, नई पीढ़ी के लिए खासकर अभी आइडियल पर्सन, क्योंकि उनके टारगेट जो एम है कि युवाओं को आगे बढ़ाना, वो युवाओं की बात कर रहे हैं। बाकी और पार्टी तो बीजेपी देख लीजिए, गिरिराज सिंह का बयान आता है हिंदू मुस्लिम को लेकर। बाकी और भी लोग नेता हैं तो वो हिंदू मुस्लिम को टारगेट करके आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आरजेडी पहले क्या थी उसको छोड़िए आप, लेकिन एक आगे जब बढ़ रही है, युवाओं की सोच रही है, तो युवाओं को मौका दीजिए भाई। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है देश का, कि जुमला तो नहीं हो रहा है कि हाँ ये चीज़ होगा, वो चीज़ होगा। 20 साल में परसेंटेज रेशियो कितना ये हुआ, बेरोजगारी दर खत्म हुआ, लेकिन वो अभी तक तो नहीं नज़र आया। इस तरह का जो मुद्दा है 25 में अगर देखा जाए तो एक मौका तेजस्वी यादव को दे दिया जाए। तेजस्वी यादव ही क्यों लोग कहते हैं? क्या यादव परिवार में और कोई नहीं, यादव में और कोई नहीं है? अभी उनसे अच्छा महागठबंधन में और कोई नहीं है, क्यों? महागठबंधन में और भी नेता हैं, लेकिन जो बिहार की पॉलिटिक्स को समझे, तेजस्वी यादव से भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स को समझना और धरातल पे काम करना, युवाओं के बीच में जाना, बाकी तो कोई नहीं कर रहा। तो तेजस्वी यादव इस तरह का मुद्दा ला रहे हैं युवाओं। देखिए तेजस्वी यादव जो है मुद्दा ला रहे हैं, युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव सोच रहे हैं युवाओं के बारे में? एकदम फैक्ट, तेजस्वी यादव बहुत अच्छे नेता हैं और उनका 17 महीना का कार्यकाल हम लोगों युवाओं को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अभी इस चुनाव में, क्योंकि बहुत अच्छा युवा है, जोश और जुनून उमंग से कार्य करेंगे। बिहार में अभी उनको टक्कर देने वाला बिहार में कोई नेता नहीं है। कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार कार्यकाल का चला? नीतीश कुमार का कार्यकाल 10 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, लेकिन ये तो 5 साल में कुछ किए ही नहीं। अपना पार्टी ही बदलते रह गए, कुर्सी बचाते रह गए बस। ये तो चलिए, आपने देखा लोगों का क्या कुछ कहना था। साफ तौर पर कहना था नीतीश कुमार जो है 10 साल जो है उनका कार्यकाल बहुत ही बढ़िया रहा। अब जो है वो कुर्सी के चक्कर में इधर से उधर हो रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में करके बताएं।